जेई मेन के पेपर में कई सवाल ऐसे आते हैं जिनमें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ चीजों को थोड़ा ऑब्जर्व करके ही आप सही ऑप्शन को टिक कर सकते हो। बहुत सारे लोग मुझसे बहस भी करते हैं कि नहीं यार, पेपर्स में ऐसे सवाल नहीं आते, वो तो इक्का दुक्का सवाल आते हैं। और बातों ही बातों में किसी के साथ मेरा डिस्कशन चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि यार ये लो सवाल आपके सामने है, आप इस सवाल को बताओ कैसे करें बिना पेन उठाए सॉल्व, इसको तो करना ही पड़ेगा, देखो, है ना। कोई मेरे पास सोल्यूशन लेके आ कि देखो यार ये तो सोल्यूशन इसका कुछ यूं ही बनेगा, आप इसको कैसे बिना पेन उठाए सॉल्व करोगे, कैसे ऑब्जर्वेशन से सॉल्व करोगे। तो मैंने इस सवाल पे थोड़ा काम किया और बिना पेन उठाए हम इसका सही ऑप्शन तक पहुंचेंगे, है ना। चीज़ों को सोचना सिखाऊंगा आपको मैं। सवाल सॉल्व करना तो चलो एक बात हो गई, एक चीज़ मैं तुमको बता देता हूं, आपकी नज़रों पे डिपेंड करता है कि आप सवाल को देखते कैसे हो, आप सवाल को कैसे परसीव करते हो। अगर आप डेटा को ढंग से यूटिलाइज करते हो, जो गिवन इंफॉर्मेशन है और जो पूछी हुई इंफॉर्मेशन है उसको थोड़ा तरीके से एनालाइज करते हो, तो बहुत सवाल ऐसे हैं। जेईई मेन का जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ उसमें से मल्टीपल सवाल ऐसे मुझे मिले कि आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सोचो और खट से आप सही ऑप्शन को टिक कर सकते हो। यहां पे ये वाला सवाल हम और आप मिलकर के करेंगे। इसमें मेरे को एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, और फंक्शन के बारे में एक चीज़ ये बता रखी है और फिर इस लिमिट की वैल्यू पूछी है। अगर आप लोगों ने ये सवाल अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है तो ये लो, स्क्रीन से मैं हट जाता हूं, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। और मज़ा तभी आएगा जब एक सोल्यूशन आप निकाल लो, फिर मैं सोल्यूशन बताऊंगा, फिर मेरे सोल्यूशन को आप देखना और कंपेयर करोगे, तब आपको बोलोगे कि हाँ मज़ा आया। तो बताता हूं सोल्यूशन। देखिए, फंक्शन है मेरे सामने, तो ये क्वेश्चन जब मैंने पहली बार देखा तो यूं सोचा कि यार फंक्शन मेरे सामने है, अगर x इवन होगा तो इवन माइनस वन ओड होता है, तो फंक्शन की वैल्यू ओड होगी, और x जब ओड होगा तो फंक्शन की वैल्यू इवन होगी, है ना भाई। x इवन तो फंक्शन की वैल्यू ओड, x ओड तो फंक्शन की वैल्यू इवन है, ठीक है। x मेरा नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब इसने कहा फॉर सम a नेचुरल नंबर, है ना। ये कहानी कुछ लिखी हुई है। अब मैंने इस कहानी में ना इसको पकड़ लिया, मैंने कहा यार अगर मेरा आउटपुट ओड है तो इस फंक्शन का जो इनपुट है वो इवन होना पड़ेगा, क्योंकि ओड आउटपुट इवन इनपुट पे ही आता है, ठीक है। ये इवन तभी हो सकता है जब ये चीज मेरी ओड होगी, और ये ओड तभी हो सकता है जब ए मेरा क्या होगा, इवन होगा। तो एक बात तो मेरे को क्लियर हो गई कि ए मेरा इवन होगा, ये पहली चीज मैंने कंक्लूड कर दी। ध्यान से सुनो जरा, ए मेरा इवन होगा ये मैंने कंक्लूड कर दिया। अब दूसरी बात देखिए, मेरी जो लिमिट है ना, इस लिमिट में ए की वैल्यू यहां पे ए माइनस है, एक्स की वैल्यू मेरी ए माइनस है। तो जब मैं एक्स की वैल्यू यहां पे ए माइनस रखूंगा, ए से थोड़ी छोटी, तो ए से थोड़ी छोटी डिवाइड बाय ए, और ए नेचुरल नंबर है, तो ये जो क्वांटिटी है ना, इसके अंदर की जो क्वांटिटी है ये जस्ट लेस देन वन है, दिस इज जस्ट लेस देन वन, है ना, जस्ट लेस देन वन होगी ये, है ना। और जस्ट लेस देन वन वाली का ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गई, ये क्या हो गई, जीरो हो गई। अब देखो, x मेरा a नेगेटिव है, x मेरा a नेगेटिव है, तो यहां पे x की जगह पे अगर मैं a नेगेटिव या a रखूंगा तो a क्यूब बाय a, ये क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया। जो मेरा फाइनल आंसर आया वो a स्क्वायर आंसर आ गया, ठीक है। a मेरा इवन है तो इवन का स्क्वायर भी क्या होगा, a मेरा क्या है, a मेरा इवन है तो इवन का स्क्वायर भी आंसर तो मेरा इवन आएगा। चार ऑप्शन में सिर्फ एक इवन नंबर दे रखा है, मैं टिक कर दिया, आगे चला। अब आप ये देखो मैंने सोल्व क्या किया, इसके अंदर कुछ भी सोल्व नहीं किया, ये तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैंने लिख दिया, दो चार अक्षर, नहीं तो मैं ये भी नहीं लिखता। एग्जाम में अगर मैं बैठा हूं तो यूं करके बैठूंगा, मैं देखूंगा यार वो ओड हो गया तो ये मेरा इवन हो गया, ये मेरा इसके अंदर की चीज इवन, इसके अंदर की चीज इवन तब होगी जब ये ओड तब जब ए इवन। ए मेरा इवन है, मन ही मन में मैं यहां विचार बना लूंगा, भाई ए स्क्वायर आ गया, इवन का स्क्वायर खटा खटा खट, आंसर हो गया 144, ठीक है। मुद्दे की बात सवाल सोल्व करना नहीं है, मुद्दे की बात आपको यह समझाना है कि सवाल सोल्व होते हैं, सवाल शॉर्टकट से सोल्व होते हैं। कुछ लोगों को ऐसा जरूर लगता होगा कि नहीं, जो हमारे पास सवाल आते हैं वो शॉर्टकट से सोल्व नहीं होते, दूसरे सवाल होते हैं शॉर्टकट से सोल्व, है ना। टीचर्स तो करते रहते हैं आपस में शॉर्टकट से सोल्व, बट जो जेईई मेन के जो सवाल हैं वो यार उनमें नहीं लगता मजेदार तरीका कोई।
ये जेई मेन के सवाल में कई सॉल्व करके दिखाया आपको, और इक्का दुक्का एक अच्छी थॉट के साथ सवाल सॉल्व हो जाता है ना। मैंने थोड़ा यहाँ पे ऑप्शंस देखे तो एक इवन ऑप्शन मुझे नजर आया, फिर यहाँ पे इवन ओड का गेम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इवन ओड के गेम से देख लेते हैं सवाल सॉल्व होता है क्या। हो गया सॉल्व, ठीक है। नहीं होता तो क्या जा रहा था अपना, 30 सेकंड लगे, 25-30 सेकंड लगे, क्वेश्चन पढ़ने में भी तो 25-30 सेकंड लग ही जाते हैं, है ना। तो इस बहाने क्वेश्चन मैं पढ़ लेता, सोच भी डेवलप हो गई, नहीं हो रहा होता तो फिर मैं प्रॉपर सोल्यूशन की बात कर लेता, ए की वैल्यू निकाल लेता, ठीक है। यहाँ पे आप ए निकाल सकते हो बट जरूरत नहीं है, ठीक है जी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।